फिर जो क्षायिक सम्यक्त्व है, क्षायिक चारित्र है, सिद्ध स्तुति में पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा कि ये दोनों ही एक रूप होकर अनंत सुख हो जाते हैं। और इसकी खोज करते समय थोड़ी सी कठिनाई तो हुई थी, श्रम तो हुआ था, लेकिन कुछ आधार तो प्राप्त हुए कि नहीं ऐसा संभव है कि ये, क्योंकि कुछ लोग तो अभी मानते नहीं है इस बात को, बोले कि अनंत सुख कहाँ, कहीं आता ही नहीं, बोले कैसे घटित होगा अनंत सुख। अव्यववाद सुख तो सिद्धों में घटित हो जाएगा वेदनीय के क्षय से, लेकिन अरहंतों में अनंत सुख कैसे बनाओगे आप? कौन से कर्म के क्षय से अनंत सुख होगा? मोहनी के क्षय से, पर मोहनी के क्षय से तो क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र हो रहा है, अनंत सुख कहाँ से हो जाएगा? तो उसके विषय में कुछ जानकारियां प्राप्त हुई थी। सुख कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें ये बताया हरिवंश पुराण के 3 सर्ग के 91वें श्लोक में लिखा है, यद्यप्यविरता तृष्णा हिंसादेरपि देशतः सत्सम्यक् दृष्टयोष्णान्ति तत्त्वश्रद्धानजं सुखम। यद्यपि सम्यक दृष्टि जीव, कोई अविरत सम्यक दृष्टि जीव है, देशतः अपि हिंसादेह तृष्णा अविरता, एक देश हिंसा आदि के प्रति जो तृष्णा होती है उससे भी विरत नहीं है, अर्थात 5 पापों का थोड़ा भी त्याग नहीं किया उसने। किसने? अविरत सम्यक दृष्टि ने। लेकिन तत्व श्रद्धानजम सुखम अश्नंती, वो तत्व श्रद्धान से उत्पन्न होने वाले सुख को प्राप्त होते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सम्यक दर्शन भी सुख को उत्पन्न करता है। बहुत विचित्र बात है ये अभी यहीं पर सोलापुर में ये खोज करने के बाद शास्त्रों में ये सारी बातें निकली और चर्चा में आई ये बात कि सम्यक दर्शन भी सुख का कारण है। पहले तो ऐसे ही लगता था कि सम्यक दर्शन से श्रद्धान हो जाता है, लेकिन नहीं, श्रद्धान तो होता ही है, लेकिन उससे सुख भी उत्पन्न होता है। फिर चारित्र से संबंधित जो बात आई थी उसमें ये लिखा था, द्रव्य संग्रह की टीका में आता है ये, शुद्धोपयोग लक्षण निश्चय रत्नत्रय भावनोत्पन्न परमाह्लादैक रूप सुखामृत रसास्वाद में वो पादेयम। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। बोलते हैं कि जिसका नाम शुद्धोपयोग है वो क्या वस्तु है, तो कहते हैं निश्चय रत्नत्रय। अब आगे और भी जो शब्द हैं उस पर ध्यान देना आप। निश्चय रत्नत्रय रूप जो परिणति है उससे उत्पन्न होने वाला जो परम आह्लाद होता है, और वह एक अद्वितीय सुख रूपी अमृत रस का अनुभव देता है। शुद्धोपयोग के समय वो निर्विकल्पता वगैरह जो रहती है वो अपनी जगह रहती है, लेकिन उस समय एक सुख की अनुभूति होती है। वो कैसा होता है? वीतराग चारित्राविना भूतम वीतराग सम्यक्ताविधानम निश्चय सम्यक्त्वम। उसका नाम निश्चय सम्यक्त्व है।
वो निश्चय वीतराग चारित्र के साथ होता है, उसके बिना नहीं होता। उसका नाम वीतराग सम्यक्त भी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब चारित्र की अभेद दशा होती है, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों एक धा तीनों लसे, छेडाला में ना, जब एक रूप ये तीनों भासित होते हैं, तब जो सुख होता है वो चारित्र जनित सुख है। तो केवल ज्ञान के बाद सम्यक्त भी अपनी चरम सीमा पर है, चारित्र भी अपनी चरम सीमा पर है। तो इसलिए वो सम्यक्त और वो चारित्र दोनों को अगर अपन जोड़ते हैं तो उसका नाम है अनंत सुख। बहुत महत्व की जानकारी है ये आप सब जगह आप ढूंढने जाओगे तो आपको मिलना मुश्किल है। ये एक अद्भुत जानकारी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सम्यक्त से सुख उत्पन्न होता है और वीतराग चारित्र से भी सुख उत्पन्न होता है। तो वीतराग चारित्र क्या वस्तु है? पहले ये समझो कि सराग चारित्र क्या वस्तु है। सराग चारित्र शुभोपयोगी मुनि के संयम को कहते हैं। तो फिर वीतराग चारित्र किनको कहेंगे, किसको कहेंगे? शुद्धोपयोगी मुनि के संयम को। तो अब इससे ये बात एकदम क्लियर हो जाती है कि ये दोनों मुनियों के संयम है, सराग चारित्र और वीतराग चारित्र। तो फिर इसको नीचे लाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? यानी आप सोचो कि घर गृहस्थी में ये सब हो जाएगा, तो फिर आप समझते रहना और देखते रहना कब होता है, और ईमानदारी से अपनी आत्मा से पूछना कि हुआ। फिर एक दिन बाद फिर से पूछना आज हुआ क्या। ऐसा करते करते जिंदगी गुजर जाएगी। त्याग के बिना सुख कहाँ से हो जाएगा? सोचो तो सही है। जो संसार विषय सुख होता, अपन ने पढ़ा था पार्श्वनाथ कथा में, तीर्थंकर क्यों त्यागे। यदि संसार में सुख होता तो फिर तीर्थंकर त्याग क्यों करते। तो एक प्रकार से वहां सुख को स्वीकार करना इनके प्रति सत्य निष्ठा का अभाव प्रमाणित करती है। यानी भगवान के प्रति आपकी सत्य निष्ठा नहीं है, इसलिए आप वहीं सुख की कल्पना करना चाह रहे हो। यहाँ एकदम साफ बता रहे हैं अनंत सुख क्या है। तो अनंत सुख भी एक मौलिक वस्तु है जो श्रद्धान और चारित्र से उत्पन्न होती है। जब कह दिया कि श्रद्धान से चौथे गुण स्थान में भी सुख होता है, तो फिर 13वें में जहां पर परमावगाढ़ सम्यक्त्व है, वहां कितने गुणित सुख होगा श्रद्धान जनित। जब यहाँ पर उपशम और क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ में सुख हो रहा है, तो वहां क्षयिक सम्यक्त की उत्कृष्ट लब्धि है केवली भगवान को। उनको कितना सुख होगा सम्यक दर्शन से उत्पन्न होने वाला। और चारित्र से जनित तो होना ही होना है, क्योंकि सारी कषायों का क्षय कर चुके हैं। कषाय दुख देती है, और उसका क्षय होने पर सुख क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। इस तरह ये एक लब्धि की बात थी। इस प्रकार